उदाहरण 9। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर हैं के पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे चित्र बना के दिया हुआ है ना। बोल रहा है कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले के विपरीत ओर है ना, एक टीला है उन मकानों के शीर्ष बिंदु जो है उससे 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे दो मकान है इस टीले के एक पार, इस पार एक तरफ है, दूसरे पार में है ना, विपरीत दिशा में है। तो इनके जो शीर्ष बिंदु है x और y से जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का है ना। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तो इस टीले की जो ऊंचाई है वो बोल रहा है 60 मीटर है करके, है ना। तो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तब ये जो मकान है उनके बीच की दूरी याद करना है। यहाँ पे एक मकान है तो इसको ट्रेस करने पे ये हो गया, एक बिंदु मिल गया। ये यहाँ पे एक मकान है तो इसको ट्रेस करने से यहाँ पे एक बिंदु मिला, तो ये ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण माना कि पी क्यू एक टीला है, तब ए व बी उसके विपरीत ओर स्थित दो मकान है ना। ए पी क्यू एक टीला है तो ए और बी उसके विपरीत स्थित दो मकान है, ए और बी। ठीक है, अब दिया गया है कि पी क्यू इज इक्वल टू है 60 मीटर, टीले की लंबाई है 60 मीटर। इस और बोला है कि दोनों मकानों से जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अवनमन कोण मतलब कि ये वाला जो कोण ऊपर शीर्ष से अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, पहला मकान में 30 डिग्री बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। इसी रेखा पर अगर अंदर की तरफ इस तरफ दूसरे तरफ देखें हम कोण, एक रेखा पर बने कोणों समान होते हैं। तो ये वाला जो कोण है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। एक्स पी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर पी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। एकांतर कोण से एक जैसे कोण है ना, एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण 30 डिग्री होंगे। इसी प्रकार से कोण वाई पी बी इज इक्वल टू पी बी क्यू होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी पता है, ये दूरी अगर मिल जाता है, ये वाला दूरी मिल जाता है, फिर इसी दूरी से ये वाला दूरी मिल जाता है, तो दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी हमें मिल जाएगी। एक मकान की दूरी और दूसरा मकान की दूरी अलग अलग से फाइंड आउट करते हैं तो फिर दोनों मकानों की दूरी को जोड़ देंगे, ए और बी की दूरी को जोड़ देंगे तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगी, दोनों मकानों के बीच की दूरी। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में ये वाला समकोण त्रिभुज में ये वाला दूरी हमें पता है कितना है, 60 मीटर। मतलब टीला का लंबाई है 60 मीटर और ये कोण दिया हुआ है, ये आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह में यहाँ पे 30 डिग्री है ना, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है पी क्यू, आधार है ए क्यू। यहाँ से लेकर इस टीले की इस हिस्से के बारे में देखेंगे तो है ना, तो पी क्यू है 60 मीटर, ए क्यू है tan 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो ये गुणा करने पे ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 60√3, 60√3 ए क्यू का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ए क्यू मतलब कि एक मकान की दूरी टीले से मिल जाएगी, ए क्यू बराबर 60√3 मीटर।
60 वर्गमूल 3 ये, ठीक है, ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी अगर हमें दूसरे मकान की दूरी टीले से मिल जाती है, दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो पूरी एक मकान से दूसरे मकान की दूरी हमें पता चल जाएगी। ये वाली दूरी अभी क्वेश्चन मार्क है। अब हमें टीले की लंबाई तो पता है, इसमें भी 60 मीटर है, तो लंब पता है, आधार पता करना है ना। तो इसमें भी लंब बटे आधार वाला सूत्र लगेगा, tan 60 डिग्री। इस बार कोण का मान बदल जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब पी क्यू अपॉन आधार है इस बार बी क्यू। पी क्यू का मान है 60 अपॉन बी क्यू। tan 30 डिग्री पे वैल्यू होता है tan 60 पे वैल्यू होता है √3। त्रियों गुणा करने पे बी √3 अपॉन में चला जाएगा, बी क्यू ऊपर चला जाएगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। तो बी क्यू अपॉन में है तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, 3 इंटू 20 है ना, कर सकते हैं, अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 20 अपॉन √3। 3 को 3 दूनी 6 है ना, 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, √3 को काटना है इस वजह से, तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 इंटू 20 अपॉन √3 कैंसिल, बचा क्या 20 √3। अतः बी क्यू इज इक्वल टू 20 इंटू √3। ये वाला जो वैल्यू मिला वो मिला 20 √3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, ए क्यू प्लस क्यू बी करने पे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी दिख रहा है पूरा दूरी, इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ने पे पूरी दूरी हमें मिल जाएगी। ए बी बराबर ये मिला था 60 √3 प्लस ये मिला है 20 √3, दोनों को जोड़ने पे 80 √3, पूरी दूरी क्या मिल गई 80 √3 मीटर। ए बी इज इक्वल टू यही निकालना था है ना, एक भवन से दूसरी भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक भवन से दूसरी भवन के बीच की दूरी है 80 वर्गमूल 3 मीटर। मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना था ना, वही मिला है। बस सब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। उसके बाद है उदाहरण 10। एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। एक सीधी सड़क है जो भवन के पाद बिंदु तक जाती है, ऐसे करके ये पाद बिंदु है किसी भवन का, कोई भवन ऐसे खड़ी हुई है, एक सड़क जा रही है, उसके पाद बिंदु तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी, भवन के टॉप फ्लोर में एक आदमी खड़ा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये भवन के शिखर पर ऊपर टॉप फ्लोर में एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीचे हुई आती हुई एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है ना, ये वाला कोण से देखता है। ये वाला जो उसके सीधे से यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो ये हो गया सड़क, ये हो गया पाद बिंदु, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये भी हो गया 30 डिग्री एकांतर कोण से, ठीक है। देखता है कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। अब वो पाद की ओर और आगे बढ़ रही है। 30 मीटर चलने के बाद 30 मीटर और चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 30 मीटर तक चली तो अवनमन कोण क्या हो गया उसका 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर 60 डिग्री तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है ना, हो जाता है। यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकंड का है, इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लग रहा है, तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस कार की जो चाल है, स्पीड है, उसको निकालना है, और ये जो भवन है वो कितना ऊंचा है इसका हाइट निकालना है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। माना कि ए बी एक भवन है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ए बी एक भवन है मान लिए, जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा बी सी x मीटर है। बी सी इज इक्वल टू है x मीटर। बी सी ये वाला जो दूरी है जिसमें 10 सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड समय लग रहा है,
है ना। यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकेंड है, यह वाला जो बिंदु है जहाँ पर कार खड़ी है वहाँ से इस भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में 10 सेकेंड का समय लग रहा है, तो बी सी इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, है ना। एक्स ये दूरी को मान लेते हैं एक्स, और दिया गया है कि सी डी इज इक्वल टू है 30 मीटर, इसका दूरी दिया हुआ है। कार जब यहाँ पर थी और यहाँ तक आई तो इसका दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, और इसको मान लिए ये वाली दूरी को x। ठीक है, और हमें अवनमन कोण क्या क्या दिया हुआ था, पहले जब कार खड़ी थी तब अवनमन कोण बना था 30 डिग्री का, है ना। तो कोण ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बना। उसी प्रकार से जब कार 30 मीटर आगे बढ़ी तो अवनमन कोण बना 60 डिग्री, तो ए सी बी इज इक्वल टू 60 अंश है। तो ए डी बी इज इक्वल टू 30 अंश और ए डी कोण ए सी बी इज इक्वल टू 60 अंश आया। तब समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में, अच्छा ये वाला जो हाइट है उसको फाइंड आउट करना है हमें। और ये जो कार यहाँ से यहाँ तक चली 10 सेकेंड का समय लगा, और हम दूरी मान लिए हैं एक्स दूरी अगर पार करता है तो इस कार की स्पीड कितनी रही होगी 10 सेकेंड लगा, तो वो निकालना है। तो पहले तो हाइट निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एच ये दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, इसको मान लिए एक्स, तो पूरी क्या हो जाएगी 30 प्लस एक्स, ये हो गया 30 मीटर। 30 प्लस एक्स ये पूरा दूरी हो जाएगा 30 प्लस एक्स, यहाँ पे एच दिया हुआ है तो 10 30 डिग्री, ए डी बी में 10 30 डिग्री लेंगे, ये वाला जो कोड है उसको ले रहे हैं, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है ए बी बटे आधार है बी डी। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√/3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हम माने हैं एच, और बी डी का दूरी है पूरा 30 प्लस एक्स, ये हो गया समीकरण 1। या फिर इसको एच के रूप में निकालना है, तो एच मतलब इसका हाइट एक तरह से निकालेंगे तो त्रिया गुणा करने पे क्या मिलेगा, ये एच इधर आ जाएगा, h√/3 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, या फिर h इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन √/3, ये हो गया समीकरण 1। h का मान मिला। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में देखते हैं। एक बार ए बी डी में देखें, अब 20 वाले कोण के लिए देखते हैं ए बी सी में, जिसमें ये है एक्स ये है एच। एक और समीकरण मिलेगा हमें 10 60 डिग्री, इस बार 60 डिग्री के लिए देखेंगे 10 60 डिग्री जुगल लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी, ये वाला दूरी। ठीक है, तो बी सी है एक्स है, ए बी है एच, एच अपॉन एक्स, 10 60 डिग्री पे वैल्यू होता है √/3। यहाँ पर भी एच का वैल्यू मिलेगा, एच इज इक्वल टू एक्स √/3, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में h इज इक्वल टू दोनों मान दिया हुआ है, तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर लिख सकते हैं क्या, तो 30 प्लस एक्स अपॉन √/3 इज इक्वल टू एक्स √/3 होगा। जब एल एच एस समान है तो आर एच एस भी समान होगा, समीकरण 1 हुआ 2 से। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, थर्टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स √/3 इंटू √/3 इंटू हुआ एक दूसरे से, तो क्या आया 3x, 30 प्लस एक्स इस तरफ आया तो क्या मिला 30 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 3x से एक एक्स घट रहा है तो बचा क्या 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, एक्स का मान क्या आया 15, मतलब ये वाली जो दूरी है वो 15 मीटर है। एक्स जो माने थे ना ये दूरी, ये जब कार इस पॉइंट से पाद बिंदु तक आता है तो दूरी कितनी लगी उसको 15 मीटर। ठीक है, अतः भवन की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, x का मान मिल गया, कोई भी समीकरण में रख दो, h इज इक्वल टू समीकरण 2 से x √/3, h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या है 15 मिला है इंटू √/3, h इज इक्वल टू 15 √/3
मीटर होगी। ऊंचाई मिल गया और कार की जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से 5 बिंदु तक पहुँचने में जो दूरी लगा है 15 मीटर वो मिल गया है ना, ये दोनों मिल गया। अब बोला है कि उस 15 मीटर को तय करने में उसको 10 सेकंड का समय लगता है। तो प्रश्न के अनुसार बिंदु सी से भवन के 5 बिंदु तक पहुंचने में कार को 10 सेकंड का समय लगता है। हमें पता है चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी कितना तय किया 15, समय लगा उसको 10 सेकंड, तो चाल मिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। चाल बराबर 3/2, या फिर इसको और भाग करना चाहे तो 2 को 3 से 2 1 का 2, 1.0, 2 5 6 10। चाल क्या मिल गया 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड वो चला होगा, सेकेंड में दिया है ना, जो चाल समय दिया था वो सेकेंड में दिया था, इस वजह से इतना मीटर, और जो दूरी था वो मीटर में दिया था है ना, तो मीटर पर सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड या फिर चाल रहा होगा। ये मिल गया हमें। कार की चाल दूरी बटे समय होता है सूत्र। ठीक है, तो आंसर क्या क्या मिला, हाइट पूछा था 15√3, हाइट मिला मतलब ऊंचाई मिला, भवन की ऊंचाई पूछा था 15√3, ये हो गया आंसर। और बोला था कि कार की चाल बताइए, तो कार की चाल है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आया प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में दिए गए उदाहरणों के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं और कुछ अलग डिफरेंस भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल प्रश्न इसमें दिया हुआ है 11 है ना। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो सबसे शुरू में प्रश्न दिया था उसी जैसे सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जमीन पर स्थित किसी बिंदु, एक बिंदु ले लेंगे जमीन पर से 90 मीटर दूर स्थित, 90 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु ले लेंगे। पहले चित्र बनाते हैं। पहला प्रश्न है ना, किसी बिंदु से किसी जमीन पर किसी बिंदु पर स्थित जमीन पर किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार है। किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी पर एक स्थित मीनार है, 90 मीटर। ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ से 90 मीटर की दूरी पर तय करके एक मीनार खड़ी हुई है, ऐसा बोल रहा है प्रश्न में है ना। कि मीनार की जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर से उस बिंदु के बीच जो कोण बना है वो 30 डिग्री है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 अंश। अब इसको नामकरण कर देते हैं ABC, जहाँ पे BC क्या है, मीनार की ऊंचाई दिया है। BC इज इक्वल टू मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और AB है बिंदु से मीनार की दूरी। AB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, और किसी बिंदु से उन्नयन कोण दिया हुआ है और दिया हुआ है कोण A बराबर 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC में या फिर समकोण त्रिभुज ABC में लंब आधार दिया हुआ है, लंब पूछा है ये वाला,
h मान लेते हैं, या फिर नहीं में मानेंगे तो भी चलेगा। ये वाला हाइट वो पूछा है ना, तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई हम क्या करेंगे, तो tan 30 डिग्री है ना, लंब बटे आधार होता है सूत्र, तो लंब है यहाँ पे BC अपॉन आधार है AB। tan 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1/√3। BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, AB का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब AB का मान दिया हुआ है 90 मीटर। तिरिया गुणा करने पे 90 बराबर BC इंटू √3। BC का मान चाहिए, तो BC इज इक्वल टू मिल जाएगा 90/√3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 तिया 9 10 अपॉन √3। 3 इंटू 3 है ना, 3 को अगर हम √3 हम तोड़े तो BC इज इक्वल टू √3 इंटू 3 इंटू 10। ये वाला जो 3 है उसको 2 बार √3 इंटू कर दिए, तो √3 इंटू √3 आखिरकार होता है √3 होता है ना, अपॉन √3। अब ये √3 ये √3 कैंसिल हुआ, तो 10 या 30 √3। तो BC का वैल्यू क्या आया, BC का दूरी 30 वर्गमूल 3 मीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। BC मतलब BC क्या है, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर होगा 30 वर्गमूल 3। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।